नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों पर, क्योंकि ये महीना व्रत और त्योहारों के हिसाब से बहुत ही विशेष है। अब कौन कौन से विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। होलाष्टक प्रारंभ होगा 6 मार्च को। 6 मार्च से जब से होलाष्टक प्रारंभ होगा तब से मांगलिक कार्यक्रमों की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, क्योंकि होलाष्टक लगते ही शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। महिला दिवस यानी वुमेन्स डे मनाया जाएगा 8 मार्च को। सभी महिलाओं को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आमला एकादशी का व्रत किया जाएगा 10 मार्च को। होलिका दहन का बड़ा पर्व आ रहा है 13 मार्च को। वहीं रंगों वाली होली खेली जाएगी 14 मार्च को। शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा 22 मार्च को। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होगी 30 मार्च को और इसी दिन से प्रारंभ होता है हमारा भारतीय नववर्ष, यानी विक्रम संवत 2082 शुरू हो जाएगा। आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और चेती चंद का पर्व मनाया जाएगा 31 मार्च को। ये तो हुई व्रत और त्योहारों की बात। अब आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। और ये महीना ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में सबसे बड़ा साल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और ये राशि परिवर्तन उस ग्रह का है जिसे हम कर्म फलदाता और न्यायाधीश की संज्ञा देते हैं, यानी शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि सबसे लंबे समय तक एक राशि में विराजमान रहता है, बहुत स्लो चलता है और गोचर की कुंडली में लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है। तो ये जो राशि परिवर्तन है ये आएगा 29 मार्च को। और शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ से चले जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन में। शनि का ये जो राशि परिवर्तन है ये सभी 12 राशियों पर बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। और क्या इफेक्ट इन सभी 12 राशियों पर रहेगा उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसके मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है। वहाँ जाकर आप शनि से संबंधित वीडियो का लाभ प्राप्त कर सही रेमेडी से अपने शनि को ठीक कर सकते हैं, फोकस को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अन्य ग्रहों पर। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं कन्या राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है बुध, और आपके कर्मेश भी बुध हैं। यहाँ पर आपके राशि स्वामी और कर्मेश बुध नीच के होकर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। पर यहाँ आपके लिए पॉजिटिव ये है कि शुक्र जो कि उच्च के हैं उसके साथ बैठे हैं। तो नीच भंग राज योग की स्थिति बुध के द्वारा बन रही है, यानी बुध के रिजल्ट जो नेगेटिव मिल रहे थे उसके बिल्कुल अपोजिट बहुत पॉजिटिव मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। 7th हाउस में बन रहा है, केंद्र में बन रहा है, इसीलिए ये राजयोग नीच भंग राजयोग आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। खासकर जो अकाउंटिंग, फाइनेंस, सीए, सीएस, सीएमएस या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई कंसल्टेंसी सर्विस का काम करते हैं या फिर आर्ट से संबंधित कुछ काम करते हैं, लेखनी से संबंधित काम करते हैं, मीडिया कर्मी हैं, डिबेट का अगर काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को नेम, फेम, प्रसिद्धि सब कुछ हासिल होगी। प्रमोशन भी मिलेगा। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। आपके कामों में आपको दुगनी रफ्तार देखने को मिलेगी। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस में बैठे हैं, बुध कर्मेश है, इसीलिए आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
पिता से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे, आप अपनी शर्तों पर काम करेंगे, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक कार्यों से भी आप जुड़ेंगे, जिससे आप अपनी पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव ऑरे को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो ये है आपके लग्नेश और कर्मेश बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सेकंड और नाइन्थ हाउस पर। आपके सेकंड और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि उच्च के ओर है और उच्च के होकर आपके सेवंथ हाउस में बैठ रहे हैं। नीच भंग राजयोग का लाभ शुक्र का भी आपको मिलेगा, एक तो उच्च के और फिर नीच भंग राजयोग की स्थिति। यहाँ पर शुक्र बहुत शानदार परिणाम आपको देने वाला है। आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी, फाइनेंशियली आप एकदम फिट दिखाई देंगे, वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय व्यापार को दुगनी ऊंचाइयों पर ले जाने का है। लाभ की स्थिति अभी जबरदस्त रहेगी, लक फैक्टर आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए सब काम फटाफट से हो जाएंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। और इस समय अगर आप डेडिकेशन से कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जैसे अगर आप रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, होटल व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपना कोई बड़ा ब्रांड का शोरूम खोलना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल आपको मिल जाएंगे, आपके काम में अटकाव की स्थितियाँ खत्म हो जाएगी और इस माह आप अपना शोरूम स्टार्ट कर लेंगे। यानी ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट रहने वाला है। इस समय आपको बस ध्यान एक ही चीज का रखना है कि आपको आलसी नहीं होना है, आलस्य को त्याग दे, लेजीनेस को त्याग दे और अपने आप को कर्म प्रधान बनाए। तो शुक्र जो उच्च के हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि शुक्र उच्च के होते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा लेजी बना देते हैं, मनमौजी बना देते हैं। वो सोचता है कि मैं मेरी इच्छाओं को पूरा करूं, पर जब आप कर्म करेंगे तभी तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए अपने कर्तव्य से विमुख होकर आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आप फाइनेंशियली उतार चढ़ाव ही झेलेंगे, क्योंकि काम तो आपने किया नहीं और आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे और इच्छाओं को पूरा करने में पैसा तो हर जगह चाहिए। इसीलिए फाइनेंशियली आप अपने आप को डेडिकेशन दिखाइए, अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाइए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाइए और उसके साथ अपनी इच्छाओं को भी पूरा कीजिए। अब आते हैं आपके थर्ड और आपके एट्थ हाउस पर। आपके थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल की स्थिति की बात करें तो वो आपके 10th हाउस में बैठे, बहुत जबरदस्त स्थिति में मंगल बैठे हैं। यहाँ पर पराक्रमेश का अपने से अष्टम बैठना, छोटे भाई बहनों के साथ किसी छोटी मोटी बात को लेकर खींचतान की स्थितियां लेकर आ सकता है। इसीलिए इस समय आपको अपने भाई बहनों से तालमेल बनाकर रखना है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है, बातचीत का रास्ता निकालें। क्रोध आवेश में रिश्ते बिगड़ सकते हैं और वो वापस जुड़ेंगे तो भी उसमें गांठ पड़ जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना बंधे, बंधे गांठ पड़ जाए। तो बस आप तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखिए और अपने रिश्तों को थोड़ा सा सहेज कर रखिए। इस समय आप अपनी हॉबीज को भी थोड़ा सा और ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और उससे आप बहुत अच्छा नेम और फेम कमाएंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर ना सोचें, ओवर एक्साइटेड होकर ड्राइव ना करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में आगे बढ़ेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने शत्रुओं को भी शांत कर देंगे। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, परंतु इस समय सोच समझ कर निवेश करना होगा। अब आते हैं आपके फोर्थ और आपके सेवंथ हाउस पर। आपके फोर्थ और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की पोजीशन पर मैं आऊँ तो गुरु यहाँ पर आपके त्रिकोण में बैठे। त्रिकोण में गुरु के रिजल्ट आपको फोर्थ और सेवंथ हाउस के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी और उन्नत हो जाएगी। यहाँ पर शुक्र और बुध का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, तो काम में आ रही दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, मनचाला एक पार्टनर मिलेगा। वैवाहिक जीवन का आप भरपूर आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। वहीं बिजनेस क्लास लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का रहेगा। कुछ अपने काम को बढ़ाने की योजनाएं आप इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये टाइम पीरियड गुरु के भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाएगा। अब आते हैं आपके 5th और 6th हाउस पर, जिसके लॉर्ड है शनि। और शनि यहाँ पर 29 मार्च तक यानी 29 मार्च तक आपके रोग भाव में स्वग्रही हो रहे हैं और उसके बाद में शनि चले जाएंगे आपके 7th हाउस में। पर
मार्च का ये पूरा महीना शनि लगभग आपके 6th हाउस में ही विराजमान रहने वाला है। शनि के राशि परिवर्तन की डिटेलिंग अगर आप जानना चाहते हैं कि डिटेल में क्या वीडियो रहेंगे, तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर दिए। इनको जाकर आप शनि के राशि परिवर्तन के वीडियो देख सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु शनि का अगर मैं जनरल प्रिडिक्शन कहूँ मंथ वाइज, तो ये महीना शनि अपनी 6th हाउस के हिसाब से ही रिजल्ट देंगे। तो शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। आपने जो मेहनत की उसका यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। शत्रु समाप्त हो जाएंगे, गलत आदतें छूट जाएगी। इस समय ईमानदारी से जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। थोड़ा सा मन को फ्लक्चुएशन से दूर रखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी दूर रहना है। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसानों की एंट्री होगी जो कि आपको गलत मार्ग तक ले जाए, पर उनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। लग्जरी अच्छी रहेगी, इमोशनलिटी से अपने परिवार के साथ कनेक्ट रहेंगे। छोटे और बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं लाभ की स्थितियाँ भी अच्छी रहेगी, पर थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल होकर सोचें। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी है सूर्य। सूर्य की स्थिति पर आए तो 14 मार्च तक सूर्य आपके 6th हाउस में बैठे हैं, अपने से सप्तम बैठकर अपने घर को देख रहे हैं, खर्चों को चलाएंगे। यहाँ पर झूठे एलिगेशन से आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। अधिकारी आपके टैलेंट को मानेंगे, सहकर्मी आपकी बातों को सुनेंगे और ईमानदारी से आप अपने कार्यों में आगे बढ़ पाएंगे। 14 मार्च के बाद जब सूर्य आपके 7th हाउस में चले जाएंगे तो जीवन साथी के साथ बहुत केयरफुल होने रहना है। ईगो क्लैश हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, जो कि आपकी मैरिटल लाइफ को तो डिस्टर्ब करेंगे और उसके साथ प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, क्योंकि उसके बाद खर्चे अनर्गल आपको परेशान कर सकते हैं। खरीदारी करते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। तो ये है कन्या राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब कुछ आ जाते हैं विशेष उपायों पर। कुछ दूंगी व्रत त्योहारों के हिसाब से और कुछ जो रेगुलर करने हैं। होलिका दहन के दिन श्रीफल लेकर 7 बार उसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें और फिर उसे होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अब आते हैं दूसरे उपाय पर। तो शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप रोजाना करें और भगवान विष्णु को खीर का नैवेद्य गुरुवार के दिन जरूर चढ़ाएं। तो ये कार्य आपको इस महीने करने हैं। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।